हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। बच्चों, आपका जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल 1, लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने आपका चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। और मैंने आपको डिटेल में बताया था बच्चों कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह से पढ़ने वाले हैं। मैं इसमें आपको थोड़ा सा बता दूं, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था, एक तो आपका कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को पढ़ा था। साथ ही हमने इसमें पढ़ा था बच्चों आपका कन्वर्जेशन के बारे में, और हमने इसमें डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड कन्वर्जेशन। कम्युनिकेशन और कन्वर्जेशन में क्या डिफरेंस होता है। और हमने पढ़ा था आपका जनरल कम्युनिकेशन, टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है, किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। जिन बच्चों ने भी अभी तक लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं उस लेक्चर को जरूर से देख लें बच्चों। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें। और जिन्होंने भी अभी तक एमपॉली ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और एमपॉली ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि आपके जो कंप्लीट कोर्सेज हैं बच्चों वो आपको एमपॉली ऐप पर ही देखने को मिलेंगे बच्चों। और जो भी बच्चे, जिन बच्चों ने भी अभी तक कोर्स को एनरोल नहीं किया है, वो भी कोर्स को एनरोल कर ले। और यहाँ पर मैं आपके नॉन टेक सब्जेक्ट्स जो हैं उनको डील करने वाला हूँ बच्चों। तो आपके सभी नॉन टेक सब्जेक्ट्स जो हैं उनका सभी जो आपके कोर्सेज हैं वो आपके ऐप पर अवेलेबल हैं। जाएं और कोर्स को एनरोल कर लें। और बच्चों, आज जो हम आपका डिस्कस करने वाले हैं, आज हम आपका वहीं से जहां से हमने लास्ट छोड़ा था, लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है, वहीं से आज कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन जनरल कम्युनिकेशन, यानी जीसीबी कहा जाता है इसे शॉर्ट फॉर्म में, एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन यानी टीसीबी कहा जाता है इसे शॉर्ट फॉर्म में। यानी अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे जनरल कम्युनिकेशन का और टेक्निकल और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर के आधार पर किस तरीके से जनरल कम्युनिकेशन डिफरेंट है आपका टेक्निकल या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से। नंबर 1 आपका है जनरल कम्युनिकेशन विच इज रिलेटेड टू डे लाइफ। जनरल कम्युनिकेशन क्या है आपका, जो आपकी डे टू डे लाइफ होती है उससे रिलेट करता है आपका। मान लीजिए, जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम डेली रूटीन में, हमारी जो डेली की लाइफ रूटीन है हमारा, उसमें हम किस तरीके से बात करते हैं, वो सारा का सारा पार्ट जो है वो आता है हमारा जनरल कम्युनिकेशन में। अगर मैं बात करूं यहाँ पर टेक्निकल कम्युनिकेशन या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में, इसमें क्या स्पेसिफिक है, इसमें क्या अलग है, तो विच इज रिलेटेड टू आवर जॉब प्रोफाइल। जो आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन या आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, ये आपकी जॉब प्रोफाइल से रिलेट करता है। इसको ऐसे समझिए आप, जैसे आप किसी वर्क या प्रोफेशन में हैं, तो आप वहां पर किस तरह से बात करते हैं, अपने सुपीरियर से किस तरीके से बात करते हैं, अपने जूनियर से किस तरीके से बात करते हैं, तो ये आपका आ जाता है बच्चों टेक्निकल या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के इंटरनल आ जाता है। यही इनका मेजर डिफरेंस है दोनों का। नेक्स्ट, अगर हम बात करें पर्पस के आधार पर, यानी उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के आधार पर किस तरीके से आपका अलग होता है जनरल कम्युनिकेशन आपका टेक्निकल या जो आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है उससे किस तरीके से अलग होता है। जनरल कम्युनिकेशन जो है फॉर द पर्पस ऑफ रूटीन लाइफ, इसका पर्पस क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ रूटीन लाइफ। आपके रूटीन लाइफ कैसा है, आपके रूटीन लाइफ के पर्पस को दर्शाता है कौन, हमारा जनरल कम्युनिकेशन। यानी आप जो है आपका जो रूटीन पर्पस है, जैसे कि आपका फैमिली वगैरह से इंटरेक्शन हो गया, आप कहीं पर डेली का आपका बैठना उठना है, वहां पर आपका जो कम्युनिकेशन हो गया, इस टाइप से, मतलब जो आपका सोसाइटी में जो डेली रूटीन में है आपका, उसका जो कम्युनिकेशन होता है, ये उसके उद्देश्य को दर्शाता है कौन, जनरल कम्युनिकेशन। लेकिन जो आपका टेक्निकल या पर्सनल, जो आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है, लेकिन आपका जो टेक्निकल या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है फॉर सॉल्विंग और डिस्कसिंग अ स्पेसिफिक टास्क। कहां पर यूज किया जाता है इसका, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करने या उसको डिस्कस करने के लिए। इसका पर्पस क्या होता है, टेक्निकल और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का पर्पस होता है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करने के लिए, डिस्कस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका पर्पस ये होता है बच्चों। इसको ऐसे समझिए, आपके पास कोई काम आता है, ठीक है, आप एक मान लीजिए किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास कोई वर्क आया और उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या है, डिस्कस करना पड़ रहा है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ा है, कोई स्पेसिफिक टास्क दे दी जाए, आपको डिस्कस करना पड़ेगा उसके बारे में, उसको सॉल्व करने के लिए। उसको या तो आप सॉल्व कर लेंगे खुद से, या फिर आप क्या करेंगे, किसी से डिस्कस करेंगे, आप चर्चा करेंगे, चर्चा करके उस काम को क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। यही किसका पर्पस होता है, आपका टेक्निकल या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का पर्पस होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑडियंस के बारे में बात करते हैं। ऑडियंस किस टाइप की होती है, जनरल कम्युनिकेशन में आपकी ऑडियंस कैसी होती है, टेक्निकल कम्युनिकेशन में आपकी ऑडियंस कैसी होती है। तो बात करते हैं जनरल कम्युनिकेशन की। नॉट ऑलवेज स्पेसिफिक, कि इसमें आपकी कोई भी स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं होती है, इसमें मे बी और फ्रेंड्स रिलेटिव्स,
इसमें आपके क्या हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके मिलने वाले हो सकते हैं, यानी इसमें कोई स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं होती जनरल कम्युनिकेशन में। लेकिन अगर मैं बात करूं टेक्निकल या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में, तो उसमें क्या आता है, ऑडियंस इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर, यानी इसकी जो ऑडियंस होती है वो रिलेटेड होती है सब्जेक्ट मैटर से। यानी आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहां पर आपके रिश्तेदारों का या परिवार वालों का कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये है, वहां पर एम्प्लॉयज होंगे, आपके जो है सीनियर्स होंगे, आपके मैनेजर्स होंगे। तो इसमें क्या होती है, ऑडियंस क्या होती है, रिलेटेड टू मैटर होती है। आप जिस जगह पर मौजूद हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं, उससे रिलेटेड ही आपकी क्या होगी, ऑडियंस वहां पर अवेलेबल होगी। ठीक है, तो ये जो है ऑडियंस डिफरेंस होता है दोनों में, जनरल कम्युनिकेशन और टेक्निकल या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टाइल के बारे में। स्टाइल कैसा होता है, जनरल कम्युनिकेशन का स्टाइल कैसा होता है, आपका टेक्निकल या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का स्टाइल कैसा होता है। जनरल कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपका जनरल कम्युनिकेशन जो है इसमें आपका पर्सनल, डेकोरेटिव या बॉम्बास्टिक स्टाइल होता है। जनरल कम्युनिकेशन का स्टाइल कैसा होता है आपका, पर्सनल, डेकोरेटिव या बॉम्बास्टिक। आपका पर्सनल का मतलब क्या है, पर्सनल का मतलब तो यही है, आप इसमें जब बात करेंगे तो आप क्या करते हैं, पर्सनल बात करते हैं, जैसे अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया आपका पर्सनल स्टाइल। बात करेंगे डेकोरेटिव स्टाइल के बारे में, जनरल कम्युनिकेशन का डेकोरेटिव स्टाइल क्या होगा, बातों को खूबसूरती के साथ पेश करना, या अपनी बातों को जो है थोड़ा सा घुमा फिरा कर, मतलब अच्छे तरीके से बताना, यही क्या कहलाता है, डेकोरेटिव कहलाता है। बात करें अगर बॉम्बास्टिक की, जनरल कम्युनिकेशन में बॉम्बास्टिक क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना या अपनी डींगे हाँकना, तो ये बॉम्बास्टिक माना जाता है, या कुछ भी ऊट पटांग बातें करना, ये जनरल कम्युनिकेशन का पार्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निकल या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में क्या स्टाइल होता है। तो इसमें क्या होता है आपका, एक्यूरेट एंड प्रेशियस स्टाइल डिपेंड ऑन नीड ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी ये डॉक्यूमेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग होता है। और आपका यहाँ पर जो कम्युनिकेशन का जो स्टाइल होगा बच्चों, वो कैसा होगा, यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल होता है फॉर्मल, यानी एक स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पर जो बात की जाएगी, एक स्ट्रक्चर्ड वे में बात की जाएगी, कोई भी फालतू की बात यहाँ पर नहीं होगी। कहने का मतलब ये है, आप अपने मैनेजर के पास जाते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप क्या है कि स्ट्रक्चर्ड वे में पूछेंगे। ये नहीं पहले जाकर बैठ गए और क्या हाल है सर, क्या कर रहे हैं, मतलब अपनी पर्सनल बातें करनी शुरू कर दी, ऐसा नहीं होगा। आप स्ट्रक्चर्ड वे में बात करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट जो आपकी डॉक्यूमेंट नीड के अकॉर्डिंग होगी, उस अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्टाइल के बाद आपका बेस, आधार क्या होता है। जनरल कम्युनिकेशन और टेक्निकल या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का जो बेस है वो क्या होता है, तो जनरल कम्युनिकेशन का मेन नॉट बी फैक्चुअल। आपकी जो जनरल कम्युनिकेशन होती है वो क्या होती है, आपकी फैक्चुअल नहीं होती है, हो भी सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन पूर्णतः क्या होती है, फैक्चुअल नहीं होती, यानी फैक्ट के आधार पर नहीं होती। क्योंकि जब बात ही ऐसे की जा रही है, कहीं की बात कहीं करते चले जा रहे हैं, या बातों में बातें मिलाते चले जा रहे हैं, तो फैक्चुअल तो होने से रही। लेकिन जो आपका टेक्निकल या जो हमारा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है बेस्ड ऑन फैक्ट, ये कैसी होती है आपकी, बेस्ड ऑन फैक्ट होती है, ये फैक्ट के आधार पर होती है आपकी। यानी इसमें जो बातें होंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी, तथ्यों के आधार पर होगी। कोई भी मान लीजिए आपकी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आप जाकर क्या कहेंगे कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, इसका सॉल्यूशन बता दीजिए, या सर ये दिक्कत है, इसको मैं कैसे रिजॉल्व करूं, ये बता दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, फैक्ट के आधार पर बात होगी, यहाँ पर कुछ भी ऊट पटांग बात नहीं होगी। तो यही क्या कहलाता है, इसका बेस कहलाता है। यहाँ पर आपकी मे नॉट बी फैक्चुअल बात नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, बेस्ड ऑन फैक्ट, फैक्ट के आधार पर क्या होती है आपकी बात होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जनरल कम्युनिकेशन में किस तरीके जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है किस टाइप की होगी, और जो आपकी टेक्निकल या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में है आपका संगठन किस प्रकार का होगा। तो जो आपका जनरल कम्युनिकेशन है उसमें नॉट ऑलवेज स्ट्रक्चर्ड, यानी कोई भी संरचनात्मक जो है आपका ढांचा नहीं होगा इसमें। कभी भी जनरल कम्युनिकेशन में जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होगी, ठीक है। जैसे इसमें वही बात आ गई, नॉट ऑलवेज स्ट्रक्चर्ड का मतलब ये हो गया, ये आपका कैसा होगा, इनफॉर्मल होगा। कैसा होगा आपका, इनफॉर्मल होगा, ये नहीं, ये आपका कैसा होगा, अनौपचारिक होगा। आपका इसका ढांचा कैसा होगा, अनौपचारिक होगा, यानी इसमें रिलेटेड लोग नहीं होंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी जनरल कम्युनिकेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रिलेटेड लोग नहीं होंगे। मान लीजिए एक स्पेसिफिक टेक्निकल कम्युनिकेशन को समझते हैं पहले। वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, जो आपकी टेक्निकल कम्युनिकेशन या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, वेल स्ट्रक्चर्ड होती है, और आपकी कैसी होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है। मान लीजिए अगर कोई कंपनी है तो उस कंपनी में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, किस एम्प्लॉय की क्या जिम्मेदारी है, कौन सा एम्प्लॉय किस टाइम आता है, किस टाइम जाता है, सारी चीजें कैसी होंगी बच्चों, आपकी वेल स्ट्रक्चर्ड होंगी।
लेकिन इसमें क्या है आपका जनरल कम्युनिकेशन में, इसमें स्ट्रक्चर्ड नहीं होगी। इसमें आपके दोस्त भी होंगे, इसमें आपके रिश्तेदार भी होंगे, इसमें आपके मिलने वाले भी होंगे, इसमें आपके मतलब हर टाइप के लोग होंगे। इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर जो इस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होगा ये सारा का सारा कैसा होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। मान लीजिए एक आपका एमडी होगा, उसके नीचे एक आपका जो है एचओडी होगा या जो भी होगा डिपार्टमेंट का, उसके अलावा आपका उससे नीचे जो पोस्ट होगी वो होगा, उससे नीचे की पोस्ट होगी वो होगा। यानी इसमें सारा का सारा कैसे होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है और वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी होगी। तो ये हो गई ऑर्गेनाइजेशन की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज ऑफ ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का यूज किस तरीके से किया जाता है, क्या जनरल कम्युनिकेशन में ग्राफिक का यूज कर सकते हैं या टेक्निकल या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं, इसको समझते हैं। जनरल कम्युनिकेशन मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व, मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व, यानी जो आपका यूज ऑफ ग्राफिक्स है इसमें आपके ग्राफिक्स का यूज किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। बेसिकली आपका जो जनरल कम्युनिकेशन है वो मेनली जो होता है वो आपका ओरल होता है, यानी मौखिक संचार के ऊपर होता है। ओरल कम्युनिकेशन को फॉलो करता है आपका जनरल कम्युनिकेशन, इसलिए इसमें ग्राफिक का यूज कर भी सकते हैं और जरूरत भी नहीं है। लेकिन जो आपका टेक्निकल या जो आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है उसमें ग्राफिक, चार्ट्स, टेबल एटसेट्रा आर यूज्ड, ये यूज्ड किए जाते हैं। ये क्या है, आपके ग्राफिक्स, चार्ट्स और टेबल का यूज किया जाता है बच्चों इसमें, क्योंकि आपका कोई टेक्निकल वर्क है, ठीक है, या आपका कोई प्रोफेशनल वर्क है, या तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होगा या किसी चार्ट से रिलेटेड होगा, पाई चार्ट से रिलेटेड होगा या और किसी चीज से हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ग्राफिक्स की जरूरत पड़ती है किसमें, आपकी टेक्निकल या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में जरूरत पड़ती है ग्राफिक्स की। लेकिन जो हमारा जनरल कम्युनिकेशन है उसमें पढ़ भी सकती है और जरूरत नहीं भी है, पढ़ भी सकती है और नहीं भी पढ़ सकती है। तो यूज ऑफ ग्राफिक्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। चलते हैं नेक्स्ट आपके टॉपिक की तरफ, कंटेंट्स के बारे में बात करते हैं। कंटेंट्स क्या है बच्चों आपका, कंटेंट्स किस तरीके से जनरल कम्युनिकेशन में और टेक्निकल या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में अलग अलग होता है, क्या डिफरेंस होता है इसमें। जनरल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल एंड सम टाइम फॉर्मल। आपका जो जनरल कम्युनिकेशन है मेनली कैसा होता है, मैंने बताया आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि मेनली आपका जनरल कम्युनिकेशन कैसा होता है, वो कैसा होता है हमारा, इनफॉर्मल होता है। लेकिन सम टाइम कैसा हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सारी बातें उठपटांग की जाए। कभी कभी मान लीजिए बात करते करते जिम्मेदारियों की बात आ जाती है, दो दोस्त बैठे हुए हैं ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे और बीच में क्या था, अचानक से ही उनके मन में कोई ऐसी बात आई और वो जिम्मेदारियों के ऊपर बात करने लगते हैं, डिस्कस करने लगते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, आगे क्या बनना है, ये सारी चीजें डिस्कस करने लगते हैं। कहने का मतलब ये है बात तो जनरल कम्युनिकेशन ही हो रही थी, उन दोनों के बीच में चल तो जनरल कम्युनिकेशन ही रही थी, लेकिन अचानक से कुछ मूड ऐसा हुआ कि वो कहाँ चले गए, फॉर्मल कम्युनिकेशन की तरफ चले गए। तो इसमें दोनों चीजें इंक्लूड होती है। लेकिन जो हमारा टेक्निकल या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है मोस्टली फॉर्मल, ज्यादातर कैसा होगा आपका, मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि आपका कैसा होगा, आपका फॉर्मल होता है। कौन, हमारा जो कंटेंट्स होता है इसमें वो कैसा होता है, फॉर्मल होता है। यानी जो बातचीत होगी वो इसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में होगी। फॉर्मल का मतलब मैंने आपको बता दिया पहले भी कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में किसी भी काम को करना ही क्या कहलाता है, आपका फॉर्मल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। इसके एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। जनरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल क्या है, प्रोफेशनल या टेक्निकल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल आपका क्या है। तो जनरल कम्युनिकेशन में गॉसिप हो गया, आपकी बातचीत करना, वैसे ही गप्पे लड़ाना, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है आपका, इसका एग्जाम्पल हो गया। बात करते हैं हम टेक्निकल कम्युनिकेशन का, तो इसमें रिपोर्ट्स होती हैं आपकी, इसके अलावा आपके प्रपोजल्स होते हैं, बिजनेस लेटर्स हो गए, न्यूज लेटर्स हो गए, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे जनरल कम्युनिकेशन और टेक्निकल कम्युनिकेशन में आते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं रिक्वायर्ड फॉर, जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। आपका जो जनरल कम्युनिकेशन है किस तरीके से आपको हेल्प करता है, कहाँ कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है। आपका जो टेक्निकल या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है वो आपको कैसे हेल्प करता है, कहाँ कहाँ इसकी जरूरत पड़ सकती है, उसको समझते हैं। जनरल कम्युनिकेशन एंटरटेनिंग, मनोरंजन में आपके यूज किया जा सकता है। जनरल कम्युनिकेशन का यूज कहाँ पर होता है, आपका मनोरंजन में होता है। मजे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो ये क्या है आपका एंटरटेनिंग पार्ट हो गया। साथ ही पासिंग टाइम, टाइम भी पास हो जाता है क्योंकि गॉसिप चल रही है, बातें चल रही हैं, तो टाइम भी पास करा देगा आपका जनरल कम्युनिकेशन। इसी तरीके से रिलीजिंग स्ट्रेस, ये स्ट्रेस को रिलीज करने में भी बच्चों बहुत मदद करता है। कहते हैं ना, एक शेर है, उस शेर में कुछ ऐसा है, एक आईसीयू था, एक हॉस्पिटल के पास से गुजरा एक व्यक्ति, तो उसने आईसीयू के ऊपर एक शेर लिखा हुआ देखा। तो उस शेर में लिखा हुआ था बच्चों कि दिल अगर खोल लेते यारों के साथ तो ना खुलवाना पड़ता औजारों के साथ। आईसीयू के ऊपर एक ये शेर लिखा हुआ था। तो कहने का मतलब ये है
रिलीजिंग स्ट्रेस, जनरल कम्युनिकेशन जो है वो दोस्तों के बीच में और रिश्तेदारों के बीच में होता है। तो अगर हम अपने दोस्तों से बात करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा स्ट्रेस जो है बच्चों वो भी रिलीज होता है। बूस्टिंग रिलेशन एटसेट्रा, ये क्या करता है, आपके रिलेशन को बूस्ट करने में मदद करता है, संबंधों को बनाने में मदद करता है। जनरल कम्युनिकेशन क्या है, अगर मान लीजिए आप जो है टेक्निकल या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करने लगे तो रिश्तेदार क्या समझेंगे या दोस्त आपके क्या समझेंगे कि यार ये मतलब ही है, ये तो बात भी ऐसे करता है जैसे मतलब में बात करता है कोई व्यक्ति। तो वहां पर क्या है, आपके संबंध खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर जनरल कम्युनिकेशन का आप यूज करते हैं तो आप एक अच्छे रिलेशन या संबंध बना सकते हैं अपने जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, उनके साथ में अच्छे संबंध बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं टेक्निकल या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में। इसका यूज कैसे होता है, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए टेक्निकल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपको जो ये चैप्टर हैं, जो ये लेक्चर्स हैं, ये आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ या मैं आपको समझा रहा हूँ या आपको पढ़ा रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, मैं इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। किसका यूज करके, टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूज करके, ठीक है, या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का यूज करके। इसके अलावा ये क्या करता है, एनर्जाइजिंग बिजनेस रिलेशंस, ये क्या करता है, एनर्जाइज करता है आपके बिजनेस रिलेशन को। साथ ही इंक्रीजिंग बिजनेस को बढ़ाने में भी मदद करता है। और टू इंस्ट्रक्ट, और क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करने में भी क्या करता है, मदद करता है, एटसेट्रा। ये इन चीजों में क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। कौन, हमारा टेक्निकल या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो बच्चों ये रिक्वायरमेंट्स थी जनरल कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, अब बात करेंगे हम प्रोसेस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में। टेक्निकल कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है, कौन कौन से इनके मेजर पार्ट्स हैं जो आपके क्या है एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने में मदद करते हैं, वो कौन सा प्रोसेस है और कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसका साइकिल है, वो सारी चीजें बच्चों हम पढ़ेंगे किसमें, प्रोसेस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन में आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन डजंट हैपन हैप्पैजार्डली और पैसिवली। आपका जो कम्युनिकेशन है बच्चों, कम्युनिकेशन डजंट हैपन हैप्पैजार्डली और पैसिवली। हैप्पैजार्डली का मतलब होता है बच्चों अव्यवस्थित। आपका जो कम्युनिकेशन है वो अव्यवस्थित या निष्क्रिय नहीं होता है। कम्युनिकेशन कभी भी क्या है बच्चों, अव्यवस्थित या निष्क्रिय नहीं होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अव्यवस्थित या निष्क्रिय होने का मतलब ये है, आपको कहीं पर स्पीच बोलने के लिए खड़ा कर दिया जाए किसी भी टॉपिक पर XYZ, अब आपको वहां पर खड़ा कर दिया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्या आप स्पीच को बोल पाएंगे? चलिए अगर आपने शुरू भी कर दिया तो आप क्या करेंगे, पहली बात तो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होगा, स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होगा। आप जो भी बोलेंगे कहीं का कहीं बोलना शुरू कर देंगे, तो उसमें क्या होगा, थोड़ी देर ही बोल पाएंगे। और ये चीज भी है, आप क्या है, थोड़ी देर ही बोल पाएंगे। अब या मान लीजिए आप बोल रहे हैं, बोलते बोलते चुप होकर खड़े हो गए, बोलते बोलते चुप हो गए थोड़ी देर के लिए, फिर आपने बोलना शुरू किया, फिर चुप हो गए 2 मिनट के लिए, फिर बोल, तो इससे क्या होगा, ये एक निष्क्रियता को दिखाएगा। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, एक तो आपका अव्यवस्थित नहीं होगा यानी हैप्पैजार्डली नहीं होगा, और साथ ही आपका क्या है, पैसिवली भी नहीं होगा, ये आपका निष्क्रिय भी नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन क्या होता है आपका, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है आपका, मल्टी डायमेंशनल होता है, डायनेमिक होता है, आपका गतिशील होता है, और क्या होता है, इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है। ये कैसा होता है आपका, इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है। इट इज इंटरेक्टिव एज इट इज नॉट पैसिव एंड डज नॉट जस्ट हैपन। जो कम्युनिकेशन है वो ऐसे ही नहीं हो जाता बच्चों, आपका जो कम्युनिकेशन है वो ऐसे ही नहीं हो जाता है। ये क्या होता है, आपका निष्क्रिय नहीं होता, और कैसा होता है, ये आपका इंटरेक्टिव होता है। कैसा होता है आपका, इंटरेक्टिव होता है, अभी बताया मैंने। 2 इंडिविजुअल्स और 2 बॉडी पार्ट्स इन केस ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन टेक पार्ट एक्टिवली टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें 2 व्यक्ति होते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। कम्युनिकेशन में क्या होता है, 2 व्यक्ति होते हैं और वो क्या करते हैं, आपस में कन्वर्सेशन करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग यानी अपनी समझ को क्या करते हैं, यहाँ पर डेवलप करते हैं। इट इज डायनेमिक बिकॉज, ये कैसा है बच्चों आपका, गतिशील है, क्योंकि इट इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फोर्सेस एंड एक्टिविटीज ओवर द टाइम। ये क्या करता है बच्चों, समय के साथ इसमें क्या होते हैं, कुछ बदलाव हो जाते हैं। समय के साथ ये क्या है, फोर्स के साथ में, और एक्टिविटीज यानी आपकी गतिविधियां भी इसमें शामिल हो जाती है। कुछ ताकतें और कुछ गतिविधियां इसमें शामिल हो जाती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए किसी ने कम्युनिकेट करना शुरू किया, ठीक है, कम्युनिकेट करते करते क्या है, कुछ नई चीजें मेरे माइंड में आएंगी, आपसे कम्युनिकेट करते हुए कुछ नई चीजें आपके माइंड में भी होंगी, आप मुझसे जब कम्युनिकेट करेंगे। तो इसमें क्या होगा बच्चों, एक जो है ना, एक समझ डेवलप होगी, एक तो एक समझ डेवलप होगी, और हमारा कम्युनिकेशन धीरे धीरे जब ज्यादा बात होती रहेगी तो धीरे धीरे क्या है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बन जाएगा। समय के साथ साथ क्या है,
वो डायनेमिक हो जाएगा और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहलाता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, इट इंक्लूड्स 5 स्टेप एंड विदाउट दीज स्टेप इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द प्रोसेस टू बी कंप्लीटेड। मतलब ये जो प्रक्रिया है कम्युनिकेशन की, ये पूरी नहीं हो सकती है। कब तक? इसमें 5 स्टेप को फॉलो किया जाता है। इन 5 स्टेप के बिना ये प्रक्रिया जो है, आपकी जो प्रोसेस है, ये कंप्लीट नहीं होता। द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ अ मैसेज बीइंग सेंड एंड रिसीव्ड। कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक मैसेज जो है वो भेजा जाता है और उसको क्या किया जाता है, रिसीवर के द्वारा रिसीव किया जाता है। यही क्या कहलाता है, आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस कहलाता है। साथ ही इसमें जो आपका मैसेज है, द मैसेज में बी वर्बल और नॉन वर्बल। आपका जो मैसेज है बच्चों, वो आपका मौखिक भी हो सकता है और आपका गैर मौखिक भी हो सकता है, यानी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप का हो सकता है। द एलिमेंट ऑफ फीडबैक इज टू एंश्योर दैट द मैसेज सेंड वाज रिसीव एग्जैक्टली एज इंटेंडेड। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ है कि आपका जो फीडबैक है, अब यहाँ पर एक वर्ड और आया है बच्चों नया, फीडबैक। फीडबैक किसे कहते हैं? आपने सुना होगा अक्सर, ये शब्द आपके सामने आया होगा। फीडबैक किसे कहा जाता है? फीडबैक क्या होता है बच्चों? फीडबैक ये एंश्योर करता है, फीडबैक का जो काम है एंश्योर करना, वो ये एंश्योर करता है कि जो सेंडर के द्वारा कोई मैसेज भेजा गया है, ठीक है, सेंडर के द्वारा कोई भी मैसेज डिलीवर्ड किया गया है, तो जो रिसीवर है उस तक जो बात पहुंचानी चाह रहा था सेंडर, क्या वो बात पूरे तरीके से जो इरादा था सेंडर का वो पहुंच चुकी? यही एंश्योर कौन करता है? आपका फीडबैक एंश्योर करता है, ताकि रिसीवर क्या करेगा, बाद में क्या करेगा, फीडबैक देगा। तो ये एंश्योर कौन करता है? फीडबैक करता है कि जो बात पहुंचानी है वो आप तक पूरे तरीके से पहुंची या नहीं, तभी तो आप फीडबैक देंगे। तो यही क्या कहलाता है, हमारा फीडबैक कहलाता है। एंड देन द 5 स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आर आइडिएशन, एनकोडिंग, ट्रांसमिशन, डिकोडिंग एंड फीडबैक या रेस्पॉन्स। ये आपके जो है 5 स्टेप हैं। कौन कौन से बच्चों? एक तो है आपका आइडिएशन, एक है आपका एनकोडिंग, एक है आपका ट्रांसमिशन, एक डिकोडिंग एंड एक है आपका फीडबैक, या इसे ही कहा जाता है बच्चों रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ये 5 स्टेप बच्चों हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से ये वर्क करते हैं। सबसे पहले इसके साइकिल को देखते हैं बच्चों। आइडिएशन, एनकोडिंग। सबसे पहले बच्चों कोई भी मान लीजिए कोई भी आपको काम करना है, ठीक है, किसी भी कोई भी काम आपको करना है, तो सबसे पहले क्या आता है, किसी भी वर्क का आइडिया माइंड में आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, आइडिएशन आता है। अब जो वो आइडिया आपके माइंड में आया है, उसके बाद मान लीजिए आपके माइंड में 3-4 आइडिया आ गए, कोई भी आप काम करना चाह रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, या आप कोई किसी भी जॉब प्रोफाइल को चुनना चाह रहे हैं, तो आपके माइंड में वेरियस आइडियाज होंगे, 2-3 आइडिया तो होंगे ही होंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उन आइडिएशन का आप सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद आप एक चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसे ही कहा जाता है बच्चों एनकोडिंग। उस स्ट्रक्चर को आप बनाएंगे, वही क्या कहलाती है, आपकी एनकोडिंग कहलाएंगे। उस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद आप क्या करेंगे, ट्रांसमिशन करेंगे, उस स्ट्रक्चर पर काम करना शुरू कर देंगे आप। जो आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया है, पहले आपके माइंड में आइडिया आया, उसके बाद आपने एनकोडिंग की, उस आइडिया को का एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया, उसके बाद आपने इसका ट्रांसमिशन कर दिया, उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया, उसको प्रसारित करना आपने शुरू कर दिया। देन आप क्या करेंगे, डिकोडिंग होगा। फिर क्या होगा, डिकोडिंग का प्रोसेस शुरू होगा। डिकोडिंग का प्रोसेस क्या होता है, आपने जो आइडिया अप्लाई किया था, आप किसी मार्केट में अपने मान लीजिए अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते थे, आपने उस मार्केट में बैठ गए आप जाके। अब क्या होता है, उस मार्केट में आपने ट्रांसमिशन कर दिया, ट्रांसमिशन करने के बाद आता है आपका डिकोडिंग। आपने जो स्ट्रक्चर बनाया था, क्या वो इतना अच्छा था कि जब आप मार्केट में बैठे तो लोगों को उसके बारे में पता चला? क्या लोगों को जो भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे थे, क्या लोगों को तक वो आपका रीच आउट हुआ, क्या वो पहुंच पाया उन लोगों तक? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो पहुंच गया है तो इसका मतलब हो गया है कि डिकोडिंग आपकी हो गई। वहां तक आपका जो बात आप पहुंचाना चाह रहे थे, जो भी बिजनेस आप पहुंचाना चाह रहे थे, वो लोगों की अवेयरनेस में हो गया, तो आपकी क्या हो गई, डिकोडिंग हो गई। लास्ट में क्या होता है बच्चों, लास्ट में होता है फीडबैक। फीडबैक किसे कहा जाता है बच्चों, फीडबैक उसे कहा जाता है जिस पर्पस के लिए, मान लीजिए आपने एक बिजनेस सेटअप किया था, वो बिजनेस सेटअप करने के बाद आपने उसकी एनकोडिंग की, उसके बाद आपने ट्रांसमिशन किया, लोगों तक उसकी रीच आउट भी हो गई, और लास्ट में क्या हुआ, लोगों ने आपका जो भी बिजनेस था आपके पास आए, लोगों ने उसके आपने जो भी सामान रखा था या जो भी चीज रखी थी अपने बिजनेस में, वो परचेज होनी शुरू हो गई, आपका बिजनेस सक्सेसफुल होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब क्या है, एक अच्छा फीडबैक जो है वो वापस आया है, यानी आपका जो बिजनेस था वो सेटअप हो चुका और आपको एक अच्छा फीडबैक मिल रहा है। इसका मतलब आपका जो आइडिएशन था, आपने जो सिलेक्शन किया आइडिएशन का, वो एक अच्छा था, आपने जो स्ट्रक्चर बनाया वो एक बढ़िया स्ट्रक्चर रहा, आपने जो ट्रांसमिशन किया, मतलब जो आपने प्रसारित किया, आपने मार्केट के अंदर लेकर गए, वो भी एक अच्छा प्रोसेस आपने फॉलो किया। साथ ही आपकी जो डिकोडिंग थी, जो लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी थी, वो पहुंच चुकी, लोगों को बहुत पसंद आया,
और फीडबैक क्या मिला, आपका बिजनेस क्या है, सेटल हो गया, आपका बिजनेस क्या हो गया, सेट हो चुका है। तो यही क्या कहलाता है बच्चों, प्रोसेस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या करते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आइडिएशन के बारे में, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आइडिएशन के बारे में। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिगिंस विद आइडिएशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो कहां से शुरू होता है, आइडिएशन से शुरू होता है। इट इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ एन आइडिया और सिलेक्शन ऑफ अ मैसेज। इसमें क्या होता है, इंक्लूड किया जाता है, एक कोई आइडिया होता है, उसका क्या करते हैं वो सिलेक्शन किया जाता है, आइडिया का एक सिलेक्शन किया जाता है, या फिर कोई मैसेज है उसका सिलेक्शन किया जाता है, और आइडिया को क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन उसकी देखी जाती है। उसके बाद क्या होता है, विच इज टू बी ट्रांसमिटेड, उसके बाद क्या करना है, उसको प्रसारित किया जाता है। आइडिएशन इन टेक्निकल कम्युनिकेशन प्रोसेस डिपेंड ऑन द सेंडर सब्जेक्ट। टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या होता है, आइडिएशन जो होता है आपका, टेक्निकल कम्युनिकेशन में आइडिएशन किस पर डिपेंड करता है, आपके सेंडर पर डिपेंड करता है। और फिर क्या होता है, सेंडर कॉम्पिटेंस, हिज प्रोफेशनल नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटीज। जो आपका सेंडर है उसकी नॉलेज कैसी है, उसकी क्या एबिलिटीज हैं, उसकी योग्यताएं कैसी है, इसके अलावा उसका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका कोई भी आइडिया है, ठीक है, मान लीजिए मेरे माइंड में कोई आइडिया है, ठीक है, मेरे माइंड में आया कि मैं आपको जो है एनवायरमेंटल स्टडीज के सभी कॉन्सेप्ट्स आपको जो है आपके एक कंप्लीट कोर्सेज के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। नॉन टेक सब्जेक्ट है आपका कम्युनिकेशन, सॉरी एनवायरमेंटल स्टडीज, मैं वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अब उसमें क्या है, मैं आपको पढ़ाने के लिए आकर खड़ा हो गया बोर्ड पर, ठीक है। तो मेरी नॉलेज कैसी है, मेरे सब्जेक्ट के बारे में मेरी नॉलेज कैसी है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, साथ ही मेरी जो है स्ट्रेंथ क्या है मेरी, इसके अलावा मेरी एबिलिटीज क्या है, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी, सेंडर के ऊपर डिपेंड करती है। मान लीजिए मैं वो सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे सब्जेक्ट में कमांड कितनी अच्छी है। तो आइडिएशन तो आ गया, उसके बाद सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है कमांड कैसी है उसकी, जो भी हमारा सेंडर है उसकी कमांड कैसी है, उसकी नॉलेज कैसी है अपने सब्जेक्ट पर, इस चीज पर डिपेंड करता है कम्युनिकेशन। देन लैक ऑफ सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस माइट लीड टू पुअर आइडिएशन एंड रिजल्ट इन इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर मान लीजिए मेरी नॉलेज कम है, इसको ऐसे समझते हैं, मेरी नॉलेज कम है मेरे सब्जेक्ट पर, तो उससे क्या होगा, मेरा कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा, इफेक्टिव नहीं रह पाएगा। बात तो मैं कर दूंगा आपसे, पढ़ा तो मैं आपको दूंगा, लेकिन क्या है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगा। तो इसको ऐसे ही समझते हैं, अगर सब्जेक्ट नॉलेज में कमी आ जाती है तो उसका कम्युनिकेशन कैसा हो जाएगा, पुअर हो जाएगा या इनइफेक्टिव हो जाएगा। इफ अ पर्सन लैक ऑफ नॉलेज देन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज स्टॉप्ड एट फर्स्ट स्टेज। अगर उसे नॉलेज की बहुत कम नॉलेज है अपने सब्जेक्ट के बारे में, देन क्या होगा, पहले ही स्टेज पर कम्युनिकेशन क्या है उसका स्टॉप हो जाएगा, पहले ही स्टेज पर। तो यही क्या कहलाता है, आपका आइडिएशन कहलाता है। मतलब ये है कि अगर उसको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है तो पहले ही स्टॉप पर, जैसे ही वो बात करना शुरू करेगा या जैसे ही वो पढ़ाना शुरू करेगा, वो इंटरेक्शन नहीं बना पाएगा। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, उसका स्टेज, पहली स्टेज पर क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनकोडिंग के बारे में। एनकोडिंग किसे कहा जाता है, एनकोडिंग क्या है, इट इज द सेकेंड स्टेप एंड इन्वॉल्व लिंग्विस्टिक स्किल, यानी लैंग्वेज स्किल एंड ऑर्गेनाइजेशनल या सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन स्किल कॉम्पिटेंस। मतलब ये क्या कहलाती है आपकी, ये आपका सेकंड स्टेप है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल का ये क्या है आपका बच्चों, सेकंड स्टेप है। और इसमें क्या इन्वॉल्व होता है आपका, एक तो इसमें होता है लैंग्वेज स्किल और सेकंड इसमें होती है आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। ये डिपेंड करती है कॉम्पिटेंस पर, मतलब जो भी बंदा आपको खड़ा होकर या जो भी टीचर आपको खड़े होकर पढ़ा रहा है उसकी लैंग्वेज स्किल कैसी है, उसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल कैसी है, ये डिपेंड करती है किस पे, ये इंक्लूड किस में होती है बच्चों, ये एनकोडिंग में इंक्लूड होती है। साथ ही एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द इंफॉर्मेशन इनटू सम फॉर्म ऑफ लॉजिकल एंड कोडेड मैसेज। जो आपका एनकोडिंग होता है, एनकोडिंग का जो प्रोसेस होता है वो क्या करता है बच्चों, वो क्या करता है, आपका जो मैसेज है उसको तार्किक यानी लॉजिकल या कोडेड मैसेज में कन्वर्ट कर देता है। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी मैसेज को लॉजिकल यानी तार्किक या फिर आपका कोडेड मैसेज में कन्वर्ट कर देना ही क्या कहलाता है, एनकोडिंग कहलाता है। इसको ऐसे समझिए आसान शब्दों में, मान लीजिए कोई कंटेंट है जो मुझे आपको पढ़ाना है, ठीक है, ये ही कंटेंट समझ लीजिए जो मैं आपको इस टाइम पढ़ा रहा हूं। तो इसको मैंने डिजाइन किया, ठीक है, इसको डिजाइन करा, एक स्ट्रक्चर में लेकर आया मैं इसको, ये नोट डाउन था, जहां पर भी था, जिस भी हमने वेरियस सोर्सेस का इस्तेमाल किया, इसको हमने लाकर क्या है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखा
और लाने के बाद इसको क्या है, ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म जो आपके सामने दिख रही है, यही क्या कहलाएगी बच्चों, यही कहलाएगी आपकी एनकोडिंग। यानी मैंने अपनी लैंग्वेज स्किल का इस्तेमाल किया, मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल का इस्तेमाल किया। लैंग्वेज स्किल का इस्तेमाल करके मैं आपको ये समझा रहा हूँ, और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल का यूज करके मैंने ये पीपीटी को डिजाइन किया और आपका जो कंटेंट है उसको अरेंज किया। ये आपका क्या आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल में आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको मैंने लॉजिकल या कोडेड फॉर्म में लेकर आया हूँ, ठीक है, मतलब लॉजिकल या कोडेड फॉर्म में लेकर आया जाएगा। बात करते हैं मैसेज फॉर्म। जो मैसेज की फॉर्म होती है वो कैसी कैसी हो सकती है, या तो ओरल हो सकती है, मैसेज की फॉर्म है जो आप तक पहुंचना है, जो रिसीवर के पास तक जाएगा, उसकी फॉर्म कैसी हो सकती है, या तो ओरल हो सकती है, या रिटर्न हो सकती है, या फेशियल एक्सप्रेशन हो सकते हैं, जेस्चर हो सकते हैं, लेंथ हो सकता है, टोन हो सकता है, एंड स्टाइल आर डिसाइडेड बाय सेंडर। ये सारी की सारी चीजें बच्चों किसके द्वारा डिसाइड की जाएगी, जब इसकी एनकोडिंग की गई, जो आपका स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, जो आपका जो पीपीटी आपको दिख रही है, जब इसकी एनकोडिंग की गई तो इसमें सारी चीजें जो डिजाइन की गई, जो सारी चीजें डिजाइन की गई वो किसके द्वारा की गई है, वो सेंडर के द्वारा की गई है, यानी मेरे द्वारा डिजाइन की गई है, ठीक है। तो इसमें जेस्चर हो गए, एक्सप्रेशंस हो गए, फेशियल हो गया, रिटन हो गया, ओरल हो गया, ये सारी की सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, सेंडर के ऊपर डिपेंड करती है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसमिशन के बारे में। ट्रांसमिशन क्या है आपका, ट्रांसमिशन रेफर टू द फ्लो ऑफ मैसेज ओवर द चूजन चैनल। ट्रांसमिशन से तात्पर्य क्या है आपका, ट्रांसमिशन से तात्पर्य यह है आपका जो मैसेज होता है उसको क्या करना है, फ्लो करना है, मैसेज को क्या करना है, प्रसारित करना है, एक सिलेक्टेड आपके चैनल के थ्रू प्रसारित किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, फॉर ट्रांसमिटिंग द मैसेज टू द रिसीवर अ प्रॉपर चैनल, वर्बल, नॉन वर्बल, स्पोकन, रिटन एंड अ मीडियम, टेलीफोन, मेमो रिपोर्ट, लेटर, ईमेल, फेस टू फेस आर सिलेक्टेड। ये जो सारी चीजें होती हैं बच्चों, मतलब आपका जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन का जो मैसेज का जो मोड होगा, मैसेज का जो आपका टाइप होगा, वो आप किस किस तरह से अपने मैसेज को क्या करेंगे, प्रसारित करेंगे, अपने मैसेज को ट्रांसमिटेड करेंगे। वो कौन कौन से मोड हो सकते हैं, आपका वर्बल हो सकता है, आपका नॉन वर्बल हो सकता है, स्पोकन हो सकता है, आपका रिटन हो सकता है। यहां पर आप देख सकते हैं मेरा एक तो वर्बल है, ठीक है, साथ ही नॉन वर्बल भी जेस्चर पोस्चर का इस्तेमाल कर रहा हूं, स्पोकन भी है, रिटन भी है, आपको रिटन में यहां पर दिखाई दे रहा होगा। ये सारे के सारी चीजें क्या है, साथ ही आप कौन से मीडियम का यूज करते हैं, अपनी नॉलेज या अपनी जो भी स्किल है या आपकी जो भी कंटेंट है उसको पहुंचाने के लिए रिसीवर तक, आप सेंडर रहेंगे तो रिसीवर तक ही पहुंचाएंगे, तो आप कौन से मीडियम का यूज कर सकते हैं, आप टेलीफोन का यूज कर रहे हैं, आप मेमो का यूज कर रहे हैं, रिपोर्ट का यूज कर रहे हैं, लेटर, ईमेल, फेस टू फेस, आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन कहलाता है। यानी आप कौन कौन से एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आप किस कौन कौन से जो है आपके मीडियम है उनका इस्तेमाल करते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका ट्रांसमिशन कहलाता है। स्पेशली इन टेक्निकल कम्युनिकेशन, स्पेशली जो टेक्निकल कम्युनिकेशन है आपका, इट इज एसेंशियल दैट द राइट टाइम, प्लेस एंड मोड आर चूजन बिकॉज ट्रांसमिशन वन ऑफ द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जो आपका बेसिक एस्पेक्ट है, जो आपका जो मूल उद्देश्य है ट्रांसमिशन का, वो मेनली जो 3 फैक्टर हैं वो कौन कौन से, आपका एक टाइम है, आपका राइट टाइम होना चाहिए, इसके अलावा आपका प्लेस क्या है और आपका मोड क्या है, इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है आपका ट्रांसमिशन। ये आपके क्या है, ये आपके एस्पेक्ट्स हैं, बेसिक एस्पेक्ट्स हैं कम्युनिकेशन के, सॉरी बेसिक एस्पेक्ट्स हैं ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेशन के बच्चों। यानी आपका राइट टाइम होना चाहिए, राइट प्लेस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आपका बच्चों, आपका मोड भी क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। ये तीनों बेसिक चीजें हैं। इसको ऐसे समझिए, आप मान लीजिए आप एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है, ठीक है, आपको जो जानकारी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप किस चैनल को विजिट करेंगे, एक प्रॉपर चैनल को विजिट करेंगे, ठीक है, और उस प्रॉपर चैनल को, कौन से प्रॉपर चैनल को विजिट करेंगे, जो कि आपको पॉलिटेक्निक की जानकारी प्रोवाइड कराए। जैसे कि एम पॉली, हमारा चैनल आपको एक प्रॉपर वे में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता है, और साथ ही हम आपके लिए सभी तरीके के कोर्सेज लेकर आए हैं जिसमें आपके नॉन टेक और टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स हैं। तो कहने का मतलब यह है, आपको एक राइट चैनल को चूज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, उस पर किस तरह का कंटेंट है, आपने राइट चैनल चूज कर लिया तो जाहिर सी बात है, पॉलिटेक्निक का आपने एम पॉली को चूज किया तो आपको एम पॉली से रिलेटेड ही सब कुछ मिलेगा, वो सॉरी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड है आपको सब कुछ मिलेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट टाइम हो गया, आप सर्च कर रहे थे किसी टाइम पर, वो राइट टाइम रहा आपका, और उसके बाद राइट प्लेस आपको एम पॉली मिल गया, ठीक है, राइट प्लेस आपको मिल गया। उसके बाद क्या है आपका मोड, मोड का मतलब ये है जो ट्रांसमिशन हो रहा है,
हमारे चैनल के थ्रू यानी एम पॉली जो आपको पढ़ा रहा है, क्या वो जो मोड हम आपको दे रहे हैं वो आपके जो एस्पेक्ट हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है हमसे, क्या हम उस पर पूरे आ रहे हैं? क्या आप जो चाहते हैं क्या हम वो आपको प्रोवाइड करा पा रहे हैं? तो यही क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सारी चीज आपको प्रोवाइड कराएं, तो यही क्या कहलाता है बच्चों? आपका ट्रांसमिशन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिकोडिंग के बारे में। डिकोडिंग क्या है आपके बच्चों? डिकोडिंग किसे कहा जाता है? डिकोडिंग इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ एनकोडेड मैसेज एंड अंडरस्टैंडिंग। आपकी जो डिकोडिंग होती है ये क्या करती है? जो आपका मैसेज होता है उसको क्या करती है? एक तो एनकोडेड करती है और दूसरा क्या करती है? अंडरस्टैंड करने में मदद करती है। कौन करती है? डिकोडिंग। एब्जॉर्प्शन करती है आपके मैसेज का, और क्या करती है? आपको जो अंडरस्टैंड है, अंडरस्टैंडिंग को क्या करती है? डेवलप करती है। जो भी मैसेज आपके पास आया है, रिसीवर रिसीव्स द मैसेज इन कोडेड स्टिमुलाई, आफ्टर दैट ही और शी इंटरप्रेट्स एंड एनालाइज द मैसेज। इसमें क्या होता है? जो भी रिसीवर होता है उसको रिसीव होता है जो भी हमारा मैसेज है जो कि कोडेड फॉर्म में है। कोडेड फॉर्म में मैसेज जो है वो रिसीव होता है किसको? रिसीवर को। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये जो हमारी फॉर्म है जो हम आपको पीपीटी प्रोवाइड करा रहे हैं, ये क्या है? कोडेड फॉर्म समझ लीजिए। ये आपके सामने आ रही है, ठीक है। और किस फॉर्म में आ रही है? अभी किस में आ रही है? ये कोडेड फॉर्म में आ रही है। उसके बाद आप क्या करेंगे? इसको इंटरप्रेट करेंगे और एनालाइज करेंगे कि क्या जो कंटेंट हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या आपका जो पॉलिटेक्निक में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं क्या उनसे रिलेट कर रहा है? क्या जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं क्या वो एक अच्छा कंटेंट है? तो अगर हाँ, तो इसका मतलब क्या है? जो आपकी एनकोडेड फॉर्म थी उसको आपने एनालाइज किया, उसको आपने इंटरप्रेट किया, देन मैसेज आर डिकोडेड इन द फॉर्म ऑफ मीनिंग। तो फिर क्या होगा? वो जो मैसेज होगा वो डिकोड हो जाएगा एक मीनिंगफुल फॉर्म में। यानी इसका मतलब क्या है कि हाँ ये लोग राइट है, या मतलब एम पॉली टीम जो है वो राइट है, और आपको लगेगा ऐसा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ एम पॉली टीम राइट है और आपको जो है जो कंटेंट दिया जा रहा है वो बेस्ट कंटेंट है। नेक्स्ट फिर क्या होगा? एक मीनिंगफुल कंटेंट मिला, डिकोड हो गया। इसका मतलब इफ डिकोडिंग इज परफेक्ट इट मींस कम्युनिकेशन विल बी परफेक्ट। अगर डिकोडिंग परफेक्ट होती है तो कम्युनिकेशन क्या होगा बच्चों? परफेक्ट होगा। यानी आपकी अगर डिकोडिंग जो है जो आप चाह रहे थे वो आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? डिकोडिंग इज परफेक्ट। आपने एनालाइज किया, आपने इंटरप्रेट किया, आपको लगा कि हाँ कि कंटेंट बिल्कुल ठीक है, मजा आ रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया? इफ डिकोडिंग इज परफेक्ट इट मींस कम्युनिकेशन विल बी परफेक्ट। तो आपका हमारा कम्युनिकेशन हो जाएगा परफेक्ट। देन डिकोडिंग इज टेक्निकल। डिकोडिंग इन टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन ऑल्सो रेफर्स to reading and understanding technical write-ups such as reports, proposals, instructions, manuals, etc. इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या है? जो आपका टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन है, टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है? आपका टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन में डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन में डिकोडिंग का मतलब ये होता है जो आपका रिटन, जो आपके टेक्निकल राइट्स हैं, जैसे कि आपका रिपोर्ट्स हो गई, आपके प्रपोजल्स हो गए, आपके इंस्ट्रक्शंस हो गई, आपके मैनुअल्स हो गए, ये सारे के सारे जो आपको रेफर किए गए हैं, क्या आप इनको रीड कर पा रहे हैं और अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? क्या आप इनको पढ़ पा रहे हैं और उनको समझ भी पा रहे हैं? आपके जो ये सारी चीजें हैं, जो हमारा टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन है, उसमें जो हमारा डिकोडिंग है उसका मतलब क्या होता है? इस पॉइंट को समझिए। थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी टेक्निकल सी है। टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन में डिकोडिंग का अर्थ क्या होता है? ये मान लीजिए एक क्वेश्चन आ जाए आपका एग्जाम में, ठीक है। टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन में डिकोडिंग का अर्थ क्या होता है? तो डिकोडिंग का मीनिंग क्या होता है? इसमें जो आपका टेक्निकल राइट्स होते हैं, जो आपके टेक्निकल राइट्स होते हैं, सच एज रिपोर्ट्स, प्रपोजल, इंस्ट्रक्शंस और मैनुअल्स, ये क्या कहलाते हैं? आपके टेक्निकल राइट्स कहलाते हैं। और इन टेक्निकल राइट्स को क्या है? आप समझ पा रहे हैं और आप पढ़ पा रहे हैं, यही क्या कहलाता है? आपका टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन कहलाता है। आई बात समझ में? एक बार और समझा देता हूं। जो आपके टेक्निकल राइट्स होते हैं, क्या आप उनको समझ पा रहे हैं और जो है पढ़ पा रहे हैं, यही क्या कहलाता है? आपका टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ये बात हो गई हमारी डिकोडिंग के बारे में बच्चों। तो आई होप डिकोडिंग आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपना रेस्पॉन्स या फीडबैक की तरफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पॉन्स या फीडबैक की। रेस्पॉन्स किसे कहा जाता है? फीडबैक क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये टेक्निकल कम्युनिकेशन प्रोसेस का बच्चों लास्ट स्टेप होता है। इट इज द रिएक्शन ऑफ रिसीवर टू द सेंडर।
ये क्या होता है, ये एक रिएक्शन होता है किसका, रिसीवर का सेंडर के लिए, ठीक है। सेंडर जैसे कि आप समझ सकते हैं, यहाँ पर जो बात है, जो भी लेक्चर है वो आप तक पहुंचा रहा है कौन, मैं पहुंचा रहा हूं, मेरे माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, तो मैं यहाँ पर कौन हुआ, सेंडर, और आप यहाँ पर क्या हुए, रिसीवर। तो कहने का मतलब ये है, आपका जो रिएक्शन होगा, इट इज द रिएक्शन ऑफ रिसीवर टू द सेंडर। यही क्या कहलाता है, आपका फीडबैक कहलाता है। आपका जो रिएक्शन होगा, जो मैंने आपको पढ़ाया, आप वीडियो को लाइक करेंगे, आप वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, यही क्या कहलाएगा, फीडबैक कहलाएगा। सेंडर के थ्रू दिया गया एक मैसेज और रिसीवर के थ्रू लिया गया, और फीडबैक जो रिसीवर ने दिया वापस रिटर्न मुझे, वही क्या कहलाएगा बच्चों, मेरा फीडबैक कहलाएगा। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड व्हेन फीडबैक कम्स अकॉर्डिंग टू द सेंडर सेटिस्फेक्शन। अगर फीडबैक सेंडर की सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग आता है तो इसका मतलब क्या है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा हुआ। यानी जो बात मैंने आप तक पहुंचानी चाहिए थी, अगर मैं आप तक पहुंचा पाया हूं और आपने मुझे एक फीडबैक दिया, अच्छा फीडबैक दिया है, इसका मतलब क्या है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल रहा। सो रेस्पॉन्स इज द की टू सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। रेस्पॉन्स क्या होता है बच्चों, एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन का की होता है बच्चों। अगर आप रेस्पॉन्स देंगे हमारी वीडियोस पर, हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो बच्चों हमें भी मोटिवेशन मिलता है। हम चाहेंगे कि हम और मेहनत करें, आपके लिए और बेहतर चीज़ें कर पाए बच्चों। तो यही क्या कहलाता है, अगर आप रेस्पॉन्स करते हैं, रेस्पॉन्स इज द की टू सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। रेस्पॉन्स क्या होता है बच्चों, एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन का एक की होती है, कुंजी होती है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, एज द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन द रेस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर। कम्युनिकेशन क्या करता है, इफेक्टिवनेस लाता है। कम्युनिकेशन में क्या आती है बच्चों, इफेक्टिवनेस आती है जब रिसीवर क्या करता है, एक अच्छा फीडबैक देता है। क्या होती है कम्युनिकेशन में, एक इफेक्टिवनेस आती है जब रिसीवर के द्वारा क्या है, एक अच्छा रेस्पॉन्स दिया जाता है। इफ रेस्पॉन्स मैचेस टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ सेंडर देन द कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल, अदरवाइज नॉट। अगर रिसीवर के द्वारा एक अच्छा फीडबैक दिया गया है, जो सेंडर चाहता था, जो सेंडर की एक्सपेक्टेशन थी, उसके अकॉर्डिंग अगर रिसीवर क्या करता है बच्चों, फीडबैक देता है, तो उससे क्या होता है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन और सक्सेसफुल कम्युनिकेशन जनरेट होता है, अदरवाइज नॉट। अदरवाइज क्या होगा, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, वो कैसा हो जाएगा, एक अनइफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ में आया होगा रेस्पॉन्स या फीडबैक किसे कहा जाता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने डिस्कस किया, मैं थोड़ा सा कंक्लूजन कर दूं आपके लिए। हमने जनरल कम्युनिकेशन और टेक्निकल या पर्सनल प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस को पढ़ा। साथ ही हमने बच्चों इसमें पढ़ा था प्रोसेस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन और कौन कौन से टाइप्स होते हैं, हमारा आइडिएशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा। और ये सारी चीज़ें बच्चों मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी बच्चों। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन बच्चों ने भी अभी तक कोर्स को एनरोल नहीं किया है बच्चों, जल्दी से जाएं और कोर्स को एनरोल कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।